गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित 6 वीडियो लेक्चर रिलीज हो चुके हैं। आज 7वां वीडियो लेक्चर अपन में बात करेंगे जंतु ऊतक में दो प्रकार के ऊतक आपने कल डिस्कस किए थे। दो ऊतक पीछे रहते, एक तो पेशीय ऊतक और एक था तंत्रिका ऊतक। उसको अपन विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। देखिए पेशीय ऊतक क्या होता है। बेसिकली पेशियों की क्या भूमिका रहती है और किस प्रकार से अपने शरीर में इनकी उपयोगिता बताई गई है। वैसे देखें तो हमारे शरीर में 276 हड्डियां होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अस्थियों की संख्या हड्डियां नॉर्मल होती है 206 के आसपास और पेशियां होती है पेशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? नॉर्मली 639। कितनी? 639 के आसपास क्या पाई जाती है? पेशियां। देखिए हड्डियां पेशियों को मजबूती प्रदान करती है और पेशियां क्या करती है? मूवमेंट करती है, गति करती है, जिसकी वजह से अपना शरीर क्या करता है? गति करने में क्या होता है? सहायक होता है। और हड्डियां होती है शरीर को मजबूती प्रदान करती है ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। बाकी पेशियां एक प्रकार की रबड़ है, स्पंज टाइप, दबने वाली, दबती फूलती उसको आप नॉर्मल शरीर के जैसे मसल्स को आप देखते हो, मसल्स को तो दबाते हैं तो दब जाते हैं, मगर इसमें क्या हड्डी की वजह से अपना हाथ क्या है सीधा, बाकी हड्डी नहीं होती। फिर बाद में हाथ क्या होता है? बैंडेज रूह जैसा हाथ हो जाता है। तो आप देखते हो ना, देखा भी होगा कभी कभार किसी क्या होता है? फ्रैक्चर हो जाता है, कट हो जाता है, तो उसका हाथ क्या होता है? एकदम बैंडेज जैसे मतलब लटकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी हड्डी क्या होगी? ब्रेक होगी, क्रैक होगी। उसकी वजह से उसमें सारे प्रोसेस जो करने की क्षमता थी वो क्या डिक्रीज हो जाती है। तो अपन देखते हैं पेशीय ऊतक की आज बात करेंगे। जंतु ऊतक के अंतर्गत 4 प्रकार के ऊतक आप स्टडी कर रहे हो। फर्स्ट क्या पढ़ा था आपने? फर्स्ट आपने पढ़ा था एपिथेलियल ऊतक, जो त्वचा के रूप में निर्मित होता है, पूरी बॉडी में पाया जाता है। दूसरा पढ़ा था आपने तरल शैली ऊतक, जो रक्त के रूप में पाया जाता था। और तीसरा है पेशीय ऊतक और चौथा पढ़ हो गया तंत्रिका ऊतक। 4 ऊतक है। चारों ऊतक इंपॉर्टेंट है, आपको एक एग्जाम में फिक्स प्रश्न पूछा जाएगा। पेशीय ऊतक आपको बात करें, मनुष्य में पेशियों की संख्या कितनी होती है? याद रहेगी ना, 639 संख्या होती है। दिमाग में पेशीय ऊतक लंबी कोशिका का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहते हैं। जो पेशीय ऊतक की लंबी कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? पेशीय रेशा। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी माना गया है। पेशीय ऊतक का कार्य क्या है? गति, मूवमेंट करना ही पेशीय ऊतक की विशेष भूमिका रहती है। दिमाग बात रखना। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से शरीर क्या होता है? सिकुड़ता फैलता और शरीर क्या करता है? मूवमेंट करता, गति करता है। प्रसारण की वजह से गति हो पाती है। मुख्य रूप से पेशियों को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? उनको आकार के अकॉर्डिंग देखें तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। और वैसे लेकिन पेशी 2 प्रकार की होती है। कार्य के अकॉर्डिंग देखें तो ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। जो अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करती है वो कहलाती है ऐच्छिक पेशी, जिसको अपने इच्छा के अनुरूप कार्य कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? ऐच्छिक। और अनैच्छिक, जिसको अपने इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं कर सकते। जैसे हृदय की धड़कन अपनी इच्छा के अनुसार क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। या अपनी आँख की पलकें उनको इच्छा के अनुसार ऐसे नहीं कर सकते, इसको मत झपकना नहीं पूरी दूर रात तक वैसे में शरण तो रह सकती, नॉट पॉसिबल। ये अनैच्छिक पेशी के उदाहरण। जबकि ऐच्छिक पेशी हाथ का हिलना, अपनी इच्छा होगी तो हिलाएंगे और बाकी रोक दो तो क्या अपने आप हाथ हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो ऐसी पेशी के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो पहले एक पेशी आपने दे रखी, जिनको विस्तार रूप से डायग्राम के साथ में रिप्रेजेंट करके आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए रेखित पेशी क्या होती है, अलग पेशी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट रेखित पेशी को। देखिए अपन तीनों पेशियों को तुलनात्मक रूप से स्टडी कर रहे हैं। तो देखते हैं पेशी हमारे शरीर में कुल संख्या पूछे तो कितनी होती है? आप बताओगे 639। कितनी? 639 इसकी कुल संख्या पेशियां होती है। पेशियों को
आकार एवं क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कितनी? तीन कैटेगरी। एक तो रेखित पेशी होती है, चिकनी पेशी होती है और हृदय पेशी होती है। अब उसमें भी देखें, ये तो आकार के अकॉर्डिंग हो जाएगा, परंतु अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करें या नहीं करें उसके अकॉर्डिंग पेशियों को दो कैटेगरी पार्ट रखा है। एक होती ऐच्छिक पेशी और दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी इच्छा के अनुरूप कार्य करती है। क्या करती है? अपने को इच्छा हुई तो ये उसको कार्य करेंगे, तो वो कार्य करेंगे, मन के अनुरूप काम करती है। जबकि अनैच्छिक पेशी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करेगी, वो अपने आप कार्य करते रहेगी। उसको आपके मन की इच्छा होने पर ऐसा काम नहीं होगा, मतलब वो इच्छा है वो काम करे और नहीं करे। वैसे अनैच्छिक पेशी आपके मन के कंट्रोल से बाहर होती है, जबकि ये आपकी इच्छा पर डिपेंडेंट करती है। मान लो आपको जैसा आप पैरों की गति, आप इच्छा हो तो आप गति करोगे, बाकी थोड़ी करते हो, नहीं करते ना। तो इच्छा के अनुरूप ये काम होता है, जैसे हाथ पैर की गति या कंकाल की गति। कंकाल संबंधित जितनी भी मूवमेंट होता है, एक्टिविटी होती है, वो सारी ऐच्छिक पेशी के अंदर आती है। हाथ पैरों की अस्थि है, या आपके गर्दन का मूवमेंट है, या आप पसलियों को मूवमेंट करवाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो आप इच्छा के अनुरूप होता है। परंतु ये होते हैं वो अनैच्छिक होते हैं दोनों, चिकनी पेशी और हृदय पेशी, ये दोनों कैसे हैं? अनैच्छिक पेशी के उदाहरण। जबकि ये है ऐच्छिक पेशी के उदाहरण। दिमाग में रखेगी ऐच्छिक पेशी क्या होती है, अनैच्छिक पेशी क्या होती है। ऐसी मांसपेशियां जो इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं उसको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, जो इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करे वो क्या कहलाती है? अनैच्छिक पेशी। देखिए ऐच्छिक रेखित पेशी होती है, अनैच्छिक होती है, कहाँ पाई जाती है? हाथ पैर में या पूरे कंकाल में, ये पेशी पाई जाती है। कार्य के शरीर को गति करने में सहायक, इसमें शरीर की गति या मूवमेंट करना है तो उसमें ये विशेष प्रकार की सहायक होती है। दिमाग बात रखना इंपॉर्टेंट, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। उत्तक कोशिका कैसे होती है? इनकी उत्तक की कोशिका होती है वो लंबी होती है, कोशिका लंबी होती है, बेलनाकार होती है, शाखा रहित होती है, बहु केंद्रित होती है। कैसे होगी? लंबी, मतलब एक नली की लंबी टाइप बेलनाकार होती है, और शाखा रहित, किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग इसमें नहीं होती, ब्रांचिंग रहित है, और बहुनाभिक होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे केंद्र बनेंगे, बहुत सारे केंद्र युक्त होती है। तो अपन बात करते हैं, आपको रेखित पेशी की बात करें, रेखित पेशी की क्या विशेषता है? तो आप क्या कहोगे? रेखित पेशी एक प्रकार की ऐच्छिक पेशी का उदाहरण है। यह हाथ पैर या कंकाल में पाई जाती है, शरीर को गति प्रदान करने में सहायक होती है। उत्तक की इस पेशी में उत्तक होते हैं, उनकी कोशिका होती है वो लंबी, बेलनाकार तथा शाखा रहित तथा बहुकेंद्रीय होती है। दिमाग बात रहेगी किसकी बात की? अपने रेखित पेशी की। अब बात करते हैं अपन चिकनी पेशी की। चिकनी पेशी कैसे होती है? चिकनी पेशी की बात करें तो अनैच्छिक पेशी, अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करेगी, अनैच्छिक है। कहाँ पाई जाती है ये पेशी? आँख नाक की नली में पाई जाती है, रक्तवाहिका में, आँख की पलकों में, मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों की नलियों में, वहाँ पाई जाती है। इंपॉर्टेंस पार्ट है, वहाँ पे पाई जाती है। आँख नाक की नली, आपने भोजन किया, अब भोजन को आगे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, भोजन को आगे जा, वो ऑटोमेटिकली अपनी आँख नाक की जो नली है वो ऑटोमेटिकली गति करवाती भोजन को, ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कहना पड़ता है भोजन को अंदर जाए, ऐसा नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपका तो काम है, हाथ का काम भोजन को खाना, फिर भोजन खाने के बाद में कहाँ जाता है, किस प्रकार आप ऑर्डर होता है, अपन को उसका कोई पता नहीं होता है। वो इच्छा के अनुरूप कार्य करे या नहीं करे, परंतु वो अपना सिस्टमेटिक काम करते रहती है, चिकनी पेशी होती है। और क्या होगी? चिकनी होगी, ताकि किसी प्रकार से उसमें रुकावट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली पलकों का झपकना झपकती रहेगी। पलकें झपकनी, ऐसा नहीं कि मतलब पूरे दिन तक ऐसे आंखें खोल के बैठे रहो, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। बैठोगे तो आंखों में कई प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना भी रहती है। तो चिकनी पेशी, अनैच्छिक पेशी आँख नाक की नलियों में, रक्त नलियों में, आंखों की पलकों में, मूत्रवाहिनी में और फेफड़ों की नलियों में पाई जाती है। इनकी कोशिका लंबी होती है, इनका आखिरी सिरा कैसा होता है? नुकीला। आखिरी सिरा कैसा होता है? नुकीला होता है एकदम। ये एक केंद्रीय होती है। क्या होती है? एक केंद्रीय। एक के पास दो, एक के पास वापस ऐसे आगे से आगे पेशियां क्या होती रहती? जुड़ती रहती है। ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी पेशियां हैं क्या होती है? जॉइंट टू जॉइंट, आगे से आगे ऐसे कनेक्टेड होती है।
मगर अंतिम सिरा देखोगे वो क्या होगा, नुकीला। इसलिए इसको तुर्की रूपी भी कहा जाता है। कैसे, कैसा रूप है इसका, तुर्की रूप, तुर्की रूपी। तुर्की रूपी पेशी कहाँ पाई जाती है, तो आप दिमाग में रखें, आंखों की पुतलियों में, आहारनाल की नली में, रक्त नलिका में, मूत्रवाहिनी में या फेफड़ों की नलियों में, वहाँ पाई जाती है आपकी कौन सी, तुर्की रूपी पेशी, जिसको बोलते हैं चिकनी पेशी, अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। अब थर्ड प्रकार की पेशी वो हृदय पेशी, जो हृदय पेशी भी एक अनैच्छिक पेशी है। हृदय भी एक प्रकार की क्या है, अनैच्छिक पेशी का उदाहरण बताया गया है। क्यों, क्योंकि हृदय अपने इच्छा के अनुरूप क्या गति करता है या मूवमेंट करता है, नहीं, हृदय जीवन भर चलने वाली एक क्रियाशील पेशी है, जो जीवन भर तक आपका हृदय जब तक चलता रहता है तब तक आप जिंदे रहते हो। और इसमें एक सेकंड भी आपने वर्कलोड करना कम कर लेता है, बंद कर लेता है, तो आप मरने की संभावना 100% होती है, अटैक होता ही है ना। तो आप देखते हो हम अपने शरीर में एक ही ऐसी पेशी है जो जीवन भर जन्म लेने से मृत्यु तक वो कार्य करते रहते हैं, और कार्य करना ये बंद कर लें तो मनुष्य एक सेकंड तक भी जिंदा रहना उसका पॉसिबल नहीं है। तो अपन देखते हैं ये अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। ये जीवन भर कार्यशील होती है, जीवन भर तक लयबद्ध रूप से आपके फैलना सिकुड़ना कार्य होता रहता है, और रक्त की क्या करता है, सप्लाई करता है। हृदय इस प्रकार की ऑटोमेटिकली मशीन कुदरत ने बना रखी, जो आपको मूवमेंट करने में क्या होती है, सहायक होती है। ये बेलनाकार साकित व एक केंद्रीय पेशी होती है, क्या होती है बेलनाकार, परंतु शाखा आगे से आगे क्या होती है, कनेक्टेड, एक सिरे से जुड़ा, फिर वापस आगे जाके सिरा में टूट जाती, तो कुल मिला क्या होती है, ब्रांचिंग में टूटने वाली पेशी का उदाहरण बताया गया है। तो आपने पढ़ा पेशी ऊतक के बारे में डिस्कस किया कि पेशी ऊतक कैसा होता है, क्या इसकी विशेषता होती है, किस प्रकार का होता है, तो उसको आपने स्टडी किया। और पेशी ऊतक के अंतर्गत विशेष प्रकार की पेशियाँ कितने प्रकार की होती है और क्या कार्य कहाँ पाई जाती है, उसको आपने डिस्कस करके समझा। इम्पोर्टेंट मैटर है, समझिए ध्यान से, जो किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन डाउट हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के समस्या का समाधान करें, इसके भी आप नोट्स बनाओगे। अगला अपना ऊतक आ रहा है वो है कौन सा, तंत्रिका तंत्रीय ऊतक, उसको अपन बात करने जा रहे हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को रब कर रहा हूँ। देखिए आगे आ रहा है आपके तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए अपन बात करें लास्ट ऊतक अपन पढ़ रहे हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जंतुओं पाए जाने वाले विशेष ऊतक है। अपन तंत्रिका ऊतक के बिना अपन जीवन की जितनी भी प्रकार की संवेदना होती है उनकी कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई वस्तु आपके कील लगती है या धूप में जाते हैं और सर्दी होती है, तो जितनी भी प्रकार की आपके शरीर में संवेदना उत्पन्न होती है, संवेदना को हस्तांतरण करने में तंत्रिका तंत्र की विशेष भूमिका रहती है। देखिए सभी कोशिका में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता इसमें होती है, तंत्रिका ऊतक में होती है। बेसिकली तंत्रिका ऊतक संवेदना को हस्तांतरण करने में विशेष अपनी भूमिका निभाती है। शीघ्र मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक जैसे आपके घर पे डाक आती है, टाइम लगता है महीने भर का, फिर बाद में सूचना इधर उधर दी, ऐसा नहीं, एक सेकंड में आपकी संवेदना क्या एक सेकंड में संवेदना को हस्तांतरण करने में सक्षम होती है। आपके कील यहाँ पे लगती है, एक शरीर में पूरे शरीर बॉडी में मूवमेंट हो जाता है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई की बात करें तो आप बेसिकली 1 मीटर के आसपास होती है। कितनी, 1 मीटर के आसपास इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर के आसपास। 1 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। तंत्रिका ऊतक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, तंत्रिका कोशिका में अलग अलग स्थान पे पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका की सूक्ष्म इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है आपकी न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। न्यूरॉन में कोशिका तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन में कोशिका केंद्र और कोशिका ध्रुव पाए जाते हैं तथा इससे लंबे पतले बाद जैसे पर्वत शाखा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। तथा लंबा जो पर्वत होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सन।
तंत्रिका तंत्र संयोजी ऊतक के साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण होता है। तंत्रिका और पेशीय ऊतक क्रियात्मक रूप से देखें तो सभी जीवों के लिए आधारभूत कार्य करने में सक्षम होते हैं। और तंत्रिका की आपको स्ट्रक्चर आपको पूछें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, जनरली स्ट्रक्चर ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ऐसे मतलब समूह टाइप मतलब अलग पर्वत निकले हुए होते हैं। तो एक बार पुनः तंत्रिका तंत्र को अपन दोहराते फिर बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट आपके फिनिश हो जाएगा और अगले पार्ट की शुरुआत करेंगे अपन। इसके आपको PDF बना के मैं सेंड कर लूँगा, आप स्टडी करते रहना, घर पे रहना, सुरक्षित रहना और अपना काम करते रहना। देखिए तंत्रिका तंत्र को पुनः पढ़ा रहा हूँ। सभी कोशिका में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने में क्षमता इसमें पाई जाती है। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को स्थानांतरण करता है। तंत्रिका ऊतक मुख्यतः मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म तो इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका में कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इससे लंबे पतले बाल जैसे शाखा निकलती है उसको डेंड्राइट तथा लंबा पर्वत होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तंत्रिका तंत्र संयोजी ऊतक के साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करता है। तंत्रिका पेशीय ऊतकों का तंत्रिका ऊतक तथा पेशीय ऊतकों का क्रियात्मक संयोजन सभी जीवों के लिए मौलिक बताया गया है। तो ये आपने डिस्कस किया किसको, तंत्रिका ऊतक को और पेशीय ऊतक को। इस प्रकार से था आपके ऊतक पर आधारित पार्ट अपने डिस्कस किया। पढ़े, घर पे बैठे जितने भी वीडियो इस पार्ट पर रिलीज हो रहे हैं उसको आप डायरेक्ट पढ़ के अपना मैटर को कवर करें। थैंक यू, धन्यवाद।